हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कूलर की मोटर की शिकायत के बारे में बताने वाला हूं कि हमारी कूलर की मोटर में सब एकदम सही है, फिर भी जो है हमारी मोटर जो है जाम होती है। तो उसके पीछे क्या कारण होता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है, वो आपको मैं सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमारे साहब ने एक कूलर की मोटर रखी हुई है। इसके अंदर हम अभी ये रोटर लगाते हैं। देखिए रोटर अंदर चला गया, एकदम फ्री मूवमेंट में घूम रहा है, एकदम फ्री मूवमेंट में घूम रहा है। इसमें कोई जो है जाम वाली शिकायत नहीं है। और हम ऊपर वाला ढक्कन लगा देते हैं तो उसके बाद भी जो हमारी मोटर एकदम फ्री घूमती है, जाम नहीं है। लेकिन दिक्कत जब आती है जब इसके अंदर जो हम करंट देते हैं, जब हम ये सप्लाई अटैच करते हैं, जब इसके अंदर 220 वोल्ट एसी देते हैं तो हमारी मोटर जाम हो जाती है या जाम चलती है। तो इसके पीछे क्या कारण है, आपको मैं सब कारण डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला कारण होता है कि आपका ये जो कैपेसिटर होता है वह चेक कर लें, आपका कैपेसिटर ख़राब तो नहीं है। सबसे पहले आप नया कैपेसिटर लगा लें, ठीक है। अगर कैपेसिटर सही है तो उसके बाद आपका ये जो वायरिंग है, ये वायरिंग में आप कंटिन्यू चेक करें या सीरीज वायर से आपको इसको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि आपकी जो वाइंडिंग है कहीं से जला हुआ या कटा हुआ तो नहीं, वो देख लें। ये सब चीज़ से सही है। तो उसके बाद आपको इसके जो रॉड बुश हैं वो देखने हैं। अमूमन देखा गया है कि आपके जो रॉड बुश हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसमें भी यही कारण है कि हमारा इसके अंदर जो है ये जो रॉड होती है, ये जो आपको लोहे की डंडी नज़र आ रही होगी, ये आपको ये जो लोहे की डंडी नज़र आ रही है, एक्चुअल में ये रॉड है। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी रॉड है और इसके अंदर 2 बुश लगे हुए होते हैं। तो ये अंदर ही गोल गोल आपको नज़र आ रहा होगा, ये बुश है। एक बुश ये होता है और एक बुश इसके अंदर ये वाला था। ये दोनों बुश भी जब ख़राब होते हैं, जब हमारी मोटर जो है जाम हो जाती है। इस केस में भी हमारे साथ यही कंडीशन आ रही है, हमारे इसके अंदर रॉड बुश ख़राब है। अब इसके अंदर रॉड बुश ख़राब है वो कैसे पहचानें, तो ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ये जो बुश होता है, ये ढक्कन जो होता है उसका बुश जो है इस जगह चलता है। ये इसके अंदर जो बुश लगा हुआ है वो बुश जो है इस जगह पर चलता है, ठीक है। इसमें आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक काली धारी बन चुकी है। यहाँ पर इस तरह की काली धारी, यहाँ पर देखिए काला निशान है और यहाँ पर काला निशान नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका बुश जो है इस जगह से कट चुका है। आप यहाँ पर जब उंगली ऐसे इस तरह से राइडिंग करेंगे तो आपको जो है ऊपर नीचे कुछ हिस्सा कटा हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो शाफ्ट कट चुकी है। और इसी तरह से जब आप काली धारी नीचे की तरफ भी देखेंगे तो आपकी यहाँ पर कुछ निशान बने हुए हैं काले काले। इसका मतलब ये है कि जब बुश बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आपके ये जो है शाफ्ट और बुश कटने की कंडीशन में आ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अब इसकी जगह हम नया सेटअप लगाने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास ये नया रॉड बुश है, वो हम इसके अंदर लगाएंगे। देखिए ये जो नई रॉड है, इसमें किसी तरह का कोई भी निशान नहीं है, ठीक है। अब इसको लगाना कैसे है, आपको सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये जो रॉड लगी हुई है इसकी हाइट को नाप लें, आपकी जो हाइट है कितनी लगी हुई है। जैसे कि हम इसके अंदर देख पा रहे हैं, हमारी हाइट जो है लमसम यहाँ तक आ चुकी है 1.5 इंच तक। मतलब ये 1.5 इंच तक अंदर इसकी जो हाइट है 1.5 इंच है। अभी हमें जो है 1.5 इंच तक जो है इसको जो है लगाना है। आपको लगाने के लिए ज़मीन पर इस तरह से कोई एक कपड़ा रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो राउटर है इस पर इस तरह से मारना है। बहुत ही इजी वे में आपकी कूलर की रॉड जो है बाहर आ जाएगी। और लगाने के लिए भी आपको सेम तरीका यही अपनाना है, ठीक है। अभी हम लगाने के लिए भी यही तरीका काम में लेने वाले हैं। हमें 1.5 इंच तक जो है अंदर लगाना है। और ठोकते समय या मारते समय आपको हल्का का रोटर जो इस तरह से घुमाना है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट तरह से हमारी जो रॉड इसके अंदर आ चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे ज़मीन पे हमने इसको ठोके जो है इसके अंदर मारा है तो हमारी रॉड ख़राब हो चुकी है, फूल चुकी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए हमारा ये जो बुश है बिल्कुल आसानी से इसके अंदर चला जाता है। कोई तरह की इसके अंदर जो है जाम नहीं आता, क्योंकि हमने इसके अंदर जो नीचे कपड़ा लगाया था। आप इस तरह से कपड़ा लगा के जो है रॉड को आराम से अंदर फिटिंग कर सकते हैं।
अब हमें जो है इसके अंदर वाले जो बुश हैं, ये वाले बुश हैं जो इसके अंदर फिटिंग करने हैं। मैं इसको आपको एक बुश लगाना बताऊंगा, फिर आप दोनों बुश आसानी से इसके अंदर लगा लेंगे। तो सिंपली बुश लगाने के लिए नीचे सरफेस में आपको एक बेरिंग रखना होगा, ठीक है। बेरिंग का रिपट का मुंह बीच वाले होल में लगना चाहिए। उसके बाद आपको एक पंच रिपट के ऊपर रख के कोई भी एक हथौड़ी के ऊपर से चोट मारनी है, जिससे आपकी रिपट जो है पीछे की तरफ निकल जाएगी। इस तरह से आप आसानी से सारे रिपटे को एक एक करके सारे रिपटे बाहर निकाल लेंगे। अब मैं आपको सारे रिपटे बाहर निकाल के बता रहा हूँ। इस तरह से आप सारे रिपटे को बाहर निकाल लीजिए। मैंने एक कवर की पहले से ही रिपट सारे निकाल ली है, ठीक है। अब मैं जो है दूसरे ढक्कन की सारे रिपटे बाहर निकाल रहा हूँ। इसमें 6 रिपटे लगी हुई होती है। उन 6 रिपटों को आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बाहर निकालना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी पंच का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बेरिंग नहीं है तो नीचे आप कोई भी गोल रिंग, लोहे की कोई भी गोल रिंग रख कर भी आप जो है आसानी से इन रिपट्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमने जो है इसके बुश को जो है बाहर निकाल लिया है। इसमें कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। एक यहाँ पर आपको स्प्रिंग नज़र आ रही होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक गोल गोल सफ़ेद रिंग है, रंदा, इसको रंदा या रुई बोलते हैं। और जो ये जो बुश हैं, अभी हमने दोनों कवर के बाहर निकाल लिए हैं। अब आसानी से जो है हम वापस इसके अंदर नए बुश लगाएंगे। लेकिन दोनों नए बुश लगाने से पहले, ठीक है, आपको कवर की अच्छे से सफाई करनी है, ठीक है। ये रंदे पूरे सूख चुके हैं। ये जो आपको 2 सफ़ेद रिंग नज़र आ रही होगी, ये दोनों रंदे होते हैं, रुई होती है। ये पूरे सूख जाने से जो है बुश के अंदर ऑयल ख़त्म हो जाता है। ऑयल ख़त्म होने से बुश गर्म होते हैं, और बुश गर्म होने से जो है हमारे बुश रॉड दोनों कट जाते हैं, ठीक है। आपको सिंपली जो है इन दोनों बुश को नए लगाना है। रंदे अगर ख़राब हो, अगर हार्ड हो, तो दोनों रंदे भी आपको चेंज करने हैं। हो सके तो आप पूरा सेट नया लगाएं, रंदे भी नए लगाएं, बुश भी नए लगाएं, साफ्ट भी नए लगाएं। बेसिकली हमारे इस केस के अंदर सिर्फ बुश और साफ़ कटे हुए हैं, रंदे सही हैं। अभी हम इसके अंदर रंदे चेंज नहीं करने वाले हैं। और हम जैसे ही नए बुश लगाए तो उसके अंदर आप बुश चाहे लोहे के हों चाहे माटी के हों, आप उसके अंदर ऑयल ज़रूर पिलाएं, ठीक है। बुश के अंदर दोनों बुश को अच्छे तरीके से आप ऑयल पिलाएं। ऑयल पिलाने से होता ये है, हमारे बुश जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, जो चिपकते नहीं हैं। आपने अक्सर देखा होगा हमारे बुश जो हैं एक सीज़न में ही ख़राब हो जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि हम बुश के अंदर ऑयल नहीं पिलाते हैं, सिर्फ रंदों में, या जो ये रुई होती है वाइट कलर के जो मेरे हाथ में है, हम सिर्फ इसके अंदर ऑयल लगाते हैं। आपको पूरे बुश के अंदर भी ऑयल पिलाना है और रंदे के अंदर भी आपको ऑयल पिलाना है। अब हम जो है इसके अंदर आगे की जो है एक ढक्कन की मैं रिपट कर चुका हूँ। दूसरे ढक्कन की रिपट आपको करके मैं बताता हूँ। ये हमने इसके देखिए दोनों बुश लगा दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम जो है इसका फिटिंग करने जा रहे हैं।
आपको बहुत ही सावधानी के साथ ये तारों को पकड़ना है और बाहर निकालना है और अंदर वापस बहुत ही सावधानी से करना है। अगर आपने बहुत ही ज़बरदस्ती की इन वायर के साथ में तो वायर टूट सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी जो है मोटर एकदम परफेक्ट तरह से चालू हो गई है। इसमें किसी तरह की कोई जाम की शिकायत नहीं है। सिंपली आप इस तरह से जो है मोटर को जो है रॉड को चेंज कर